क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है और इसी धनराशि को 81 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। ओके, ऑप्शन दे रखा है, एक में 12 ईयर्स, दो में 24 ईयर्स, तीन में 36 ईयर्स और चौथा में दे रखा है 48 ईयर्स। 3 गुना कोई धन हो जाता है, कितना साल में जो है 81 गुना होगा, यही पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, 6 साल में 3 गुना हुआ है, तो 81 पुराने के लिए 3 पर कितना पावर करेंगे कि 81 हो जाए। तो 3 के पावर अगर 4 हम करते हैं तो 81 हो जाएगा। अब ये पावर है, ये पावर गुना समय जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6 और ये पावर जो है 4, इसको गुना करेंगे तो 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 24 ईयर्स हो जाएगा। ओके, तो ये तो हम ट्रिक से बताएं, बेसिक क्या है उसको समझ लीजिए। ट्रिक आपको उसी से निकला हुआ है, तो आपको जो है बेसिक समझना बहुत जरूरी है। कोई धन मान लिए एक है, एक से 3 गुना होगा, एक से 3 गुना 3 हो जाएगा, तो इसको 6 वर्ष लगता है। ओके, फिर ये 3, फिर अब ये अगर 6 साल में तिगुना हो गया, फिर अगले साल में जो है ये भी तिगुना होगा, तो 3 का तिगुना फिर ये 9 हो जाएगा, फिर इसको 6 ईयर्स टाइम लगेगा। अब 9 से फिर इसको तिगुना होने में जो है यानी 27 होने में फिर 6 साल लगेगा, और फिर 27 कोई धन है, फिर 81 होने के लिए यानी 27 तिया मतलब 81 होने में फिर 6 साल लगेगा, यानी टोटल हम कहते हैं कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी टोटल 24 साल लग जा रहा है उसको। ओके, तो ये बार लिया है 6 साल, तो 1 2 3 4, तो वही 4 जो है पावर के रूप में दे देते हैं, और ये पावर और पहले वाला जो साल है दोनों को गुना करने के बाद आंसर आ जाता है। ओके, तो ये हम आपको ट्रिक से और बेसिक दोनों बताए हैं, लेकिन अब हम जब भी बनाएंगे तो ट्रिक से ही बनाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 1000 रुपये का मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों अमाउंट 1000 रुपया से 1331 रुपया हो जाता है, और टाइम हमको निकालना है, रेट दे रखा है 10%। अगर यहाँ पे टाइम दे दिया रहता, रेट निकालना होता, यहाँ 2 ईयर्स देता तो स्क्वायर रूट करते, या 3 ईयर्स देता तो क्यूब रूट करते, लेकिन यहाँ रेट दे रखा है, तो हम रेट जब दिया हुआ रहता है तब जो है आपको फॉर्मूला आता है, यानी पी उसी टाइप का है, बस आपको जो उल्टा पूछ दिया है, इसलिए थोड़ा समझना चाहिए। ये है बीजधन बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी। अब देखिए 1000 ये इधर आके भाग आ जाएगा, ये हो जाएगा 1331 बटे 1000 बराबर आ जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी। यहाँ आर 10 दे रखा है, तो यहाँ आर की जगह पे 10 दे दिए। ओके, अब यह देखिए, ये हम अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 110 बटे 100, फिर ये एक टाइम में 0 0 काट देते हैं, ठीक, ये आ जा रहा है इस तरह का, ठीक, यानी जो है 11 बटे जो 10 है, इस पर कितना पावर करेंगे कि हमको 1331 बटे 1000 के आसपास आ जाएगा। तो यानी ये देखने में लगता हुआ ये 11 का क्यू है और ये 10 का क्यू है। ओके,
ये हो गया। ये दोनों बेस समान है तो हम आधार को बराबर कर सकते हैं। 3 ईयर्स आंसर हो जाएगा। 3000 रुपये का मिश्र धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5184 रुपया हो जाता है, यानी हो जाएगा कितने वर्ष के लिए। यहाँ पर फिर जो है टी बराबर पूछ रहा है, आर बराबर 20% दे रखा है और अमाउंट 3000 से जो है 5184 हो जाता है। ओके, तो फिर वो लगाएंगे तो 5184 बट्टे 3000 बराबर 1 प्लस आर 20 दे रखा है बट्टे 100 के पावर टी, जो कि हमको निकालना है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले एक स्टेप काट देते हैं, क्या हमको सुविधा हो जाएगा निकालने में। या हमको ऐसे, अगर आपको काटना नहीं आप बोलिएगा काटिएगा क्यों, तो देखिए कैसे करते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120 बट्टे 100 पावर टी, यानी 1 से 1 जीरो खत्म हो रहा है। इसको ही भी एक टाइम काटिए। तो इसको काटेंगे तो चलिए हम 3 से काटते हैं। 1000 से 3000 जो है 3 टाइम में कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 2 पर 1 7 या 21 8, 3 दूनी 6, अतिरिक्त 24 यानी 1728, जो किसका क्यू होता है 12 का क्यू होता है। 1000 किसका क्यू होता है 10 का, और ये 12 बट्टे बेस बराबर है तो पावर को इक्वल हम कर सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धन पर 2 क्रमागत वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपया और 238.50 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे एक चीज पॉइंट करने के बाद है कि 2 क्रमागत जो है वर्ष के बारे में बोल रहा है। ये चीज बस इसमें पॉइंट करना है। अब 225 रुपया जो है 2 क्रमागत वर्ष में जो है 238.50 रुपया हो जाता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 13.5 रुपया का डिफरेंस है। मूलधन कितना है 225। रेट निकालना है 100 से गुना करेंगे, यानी 100% से गुना करेंगे, बस खत्म है। एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो आ जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देंगे। इसको 5 से काट देंगे तो 5 का 20, 25 25 यानी 45 बार में 225 कट जाएगा, यानी सॉरी 5 बार में जो है 45 से 225 कट जाएगा। फिर 135 को 5 से काटेंगे तो 27 इंटू 5 करेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर इसको जो है 9 से काटेंगे 5 बार में तो 9 5 45 हो जाएगा, और 27 को 9 से काटेंगे तो 3 टाइम में कट जाएगा। ये 5 को फिर 10 से काटेंगे तो 2 टाइम में आ जाएगा, 3 गुना 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6% इसका रेट निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित का अंतर जो है 10 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर होगी। यहाँ पे दे रखा है प्रति वर्ष संयोजित होता है, यानी 1 वर्ष साल का है। टाइम दे दिया है 2 ईयर। 1000 रुपया जो है 2 ईयर में जो है 2 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 10 रुपया हो जाता है। और उस टाइम जो हम लोग निकालते थे तो वो निकालते थे कि मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन के अनुसार वो रेट निकलता है। ये टाइप दूसरा है, मतलब रेट के ही टाइप दूसरा है। तो देखिए इस ऐसा क्वेश्चन जो ये अंतर दे रखा है, किसका अंतर दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का। ये अंतर बराबर एक फॉर्मूला होता है, हम आपको बता रहे हैं, P इंटू आर बट्टे 100 के पावर टी। ठीक, यहाँ पे देखिए अंतर हमको 10 दे रखा है।
पी मतलब मूलधन के बाद हो रहा है, आर हमको निकालना है और टी हमको 2 साल दे रखा है। यहाँ से करेंगे तो 10/1000 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर बट्टे 1/4 यानी आर का स्क्वायर किए तो 100 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करेंगे, यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, यानी आर का वैल्यू यहाँ से 10% आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 रुपया पर किसी दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 16 रुपये का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज की दर की। उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन हम लोग सीखने के लिए बना रहे हैं। 16 रुपया का अंतर हो जाता है, बट्टे मूलधन कर देंगे बराबर आर स्क्वायर बट्टे 1000 करेंगे। यहाँ से फिर आपका निकल जाएगा आर का वैल्यू, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 को 100 से काटेंगे तो 4 टाइम कट जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से आर का वैल्यू 8% आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 12,960 रुपया और 3 वर्ष में 13,176 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष जो है ब्याज की दर होगी। सॉल्यूशन देखिए, 3 इयर्स में हो जा रहा है 13,176। ओके, 2 इयर्स में हो जा रहा है 12,960। यहाँ से अंतर निकालिए, अंतर कितना का आ जाएगा 1 इयर्स, यानी 1 इयर्स में जो वो हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1 और 11 में से 9 गया 2, यानी 216 रुपया, यानी 1 ईयर्स का जो है उसका अंतर 216 रुपया हो रहा है। अब अंतर हमको पता है तो अंतर हो गया 216, 2 साल के लिए कितना है तो 1296। रेट निकालना है 100 से 100% से गुना कर देते हैं, काटिए इसको, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये देखिए 12 से कट जाएगा, 12 को 12, यहाँ पर 9 होगा 12×96, 12 को 12 9 है नहीं लगेगा, 1 जीरो दे देते हैं, फिर 96, 18 छः के 78 होता है, 18 से फिर 108 जो है 6 टाइम में कट जाएगा। अब ये 6 जो है 3 से काटेंगे 2 टाइम में कट जाएगा, और 10 को 5 से काटेंगे 2 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 अर्थात 1.2/3%। क्वेश्चन है यदि कोई धन 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज दर निर्धारित कीजिए, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। टाइम दे दिया है 2 इयर्स। ओके, कितना गुना हो जा रहा है तो 2.1/4 गुने। सवाल पिछले वाला ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 दूनी 8, 1 9, इसको पूर्णांक को तोड़ लिए भिन्न के रूप में। अब हमको दिख रहा है कि जो हर में होता है उसको हम अमाउंट मान के चलते हैं। अमाउंट हो गया 4, विधन हो गया 9। ठीक, अब पहले वाला सवाल के रूप में आ गया है कि कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में 4 से 9 हो जाता है, तब कह रहा है रेट कितना है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 इयर्स है तो स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट के रूप में दोनों दिख रहा है तो काटने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट इस पे चढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 2:3 का। यहाँ से अंतर हो जाएगा 1 का, मूलधन के रूप में 2 लेंगे, रेट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ओके, ये कट के आ जाएगा 50%। क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 27 गुनी हो जाती है,
उसी दर से वह धनराशि कितने साल में 81 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 इयर्स लगता है उसको 27 गुनी होने में। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना साल हो जाएगा उसको 81 गुनी होने में। ये ऑलरेडी जो है 3 के रूप में हमको पहले से दिया हुआ है, 27 गुनी यानी 3 के रूप में। अब देखिए 81 गुनी हो जा रहा है, यानी अब 3 के पावर 4 हो जा रहा है। ओके, तो 3 के पावर 3 गुनी होने में उसको 3 साल लग गया है, और 3 के पावर 4 गुनी होने में जो है अब इसको कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग इस तरह से देखते हैं। ये अगर मान लीजिए थोड़ा हम बेसिक बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। 1 से 3 हो गया है 1 ईयर्स में, 3 से फिर 9 हो गया है, फिर इसको 1 ईयर्स लगा हो, फिर 9 से 27 होने में इसको फिर 1 ईयर्स लगा होगा, फिर 27 से जो है 81 होने में फिर 1 ईयर्स लगा होगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 इयर्स में जो है वो 27 गुनी हो गया है। 81 गुनी कितना ईयर्स में होगा, 1 ईयर्स और लगेगा उसको। 3 इयर्स पहले से था और 1 ईयर्स फिर इसमें इंक्लूड हो गया, यानी उसको टोटल जो है 4 ईयर्स है लगेगा 81 होने में। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की नौगुनी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। 3 इयर्स में स्वयं की तिगुनी हो रही है, तो कितना ईयर्स में जो है स्वयं की जो है नौगुनी हो जाएगी, यही क्वेश्चन है। अभी हम बताए थे कि यह 9 गुनी हो रहा है, 3 गुनी पहले से, तो 9 गुनी पुराने के लिए 3 पर कितना पावर देंगे कि 9 आ जाएगा, तो 3 पावर 2 देंगे। हम बताए थे आपको पावर को जो है ना पहले वाले ईयर में गुना करते हैं। यहाँ 3 पहले ईयर था और इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 6 साल लगेगा उसको 9 गुनी होने में, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 1.44 गुना हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। कोई धनराशि के बारे में बोल रहा है, स्वयं की जो है 1.44 गुनी हो जाती है, कितना वर्ष में, तो टाइम दे दिया है 2 इयर्स। ठीक, तो कह रहा है दर कितना होगा। सॉरी, यहाँ 2 इयर्स दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिखा गया है, यहाँ ले लेते हैं। 2 इयर्स टाइम दे दिया है। ओके, स्वयं की 1.44 गुनी हो रहा है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक पे 2 जीरो आ जाएगा। जो बट्टा के रूप में होता है उसको हम मूलधन के रूप में प्रयोग करते हैं, धन बोलिए या मूलधन। यहाँ 100 हो गया और यहाँ अब बचा कितना 144, यानी हम कह सकते हैं कि 100 रुपया जो है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 144 हो जाता है, तो जो है रेट परसेंट कितना होगा, यही सवाल है। रेट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो है 2 इयर्स देखिए दे रखा है, और ये मूलधन और ये मिश्रधन है, 2 इयर्स का है, इसलिए रेट निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर जब बड़ी संख्या कट नहीं रहा है तो सबसे पहले उसको छोटा करेंगे। इसमें देखिए छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के रूप में नज़र आ रहा है।
तो ठीक है, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, इसको भी करेंगे स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 से 10 निकलेगा और 144 से 12 निकलेगा। अब ये दोनों का क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 का है। डिफरेंस को ऊपर लिखते हैं, बटे में ये जो है अमाउंट, इसको नीचे लिखते हैं और 100% से गुना करते हैं। 100 से नहीं, 100% से, इसलिए क्योंकि हमको R% निकालना है। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो ये हो जाएगा 20%, आंसर के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन है, राशि 16,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाती है और उसे 17,640 रुपया मूलधन के रूप में प्राप्त होता है, यानी मिलता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। एक नंबर में दे दिया है 2%, 2 नंबर में 3%, तीसरा ऑप्शन में 4% और चौथा ऑप्शन में 5% दे दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए टाइम फिर से हमको 2 ईयर्स दे दिया है, ओके। और जो है जो मेन अकाउंट था उसका 16,000 रुपया, वो 2 वर्ष में जो है 17,640 हो जाता है। 2 ईयर्स है, मूलधन और मूलधन का मान दे रखा है। 2 ईयर्स रहेगा तो स्क्वायर रूट करते हैं, 3 ईयर्स रहता तो क्यू रूट करते, लेकिन स्क्वायर रूट करने से पहले हम संख्या को थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसलिए करेंगे ताकि हमको स्क्वायर जो है जल्दी से निकल जाए। अगर ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर निकल रहा है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर नहीं निकल रहा है तब उसको 1-2 स्टेप काट दीजिएगा तो स्क्वायर ग्रुप में आपको दिखेगा और वहां से फिर स्क्वायर रूट करेंगे, आ जाएगा। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, ये दिख रहा है। अब देखिए ये 40 का स्क्वायर 1600 होता है और ये 42 का स्क्वायर होता है 1764, ओके। तो अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1600 का, अब 1764 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 42 आ जाएगा। फिर से डिफरेंस देखिए कितना का है, 2 का। इसको अब जो है मूलधन के रूप में लेंगे 40, रेट निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर 2 से 10 को काटेंगे 5 टाइम में कट जाएगा, यानी इसका जो रेट हो जाएगा 5%, यही आंसर हो जाएगा। वही धन 5,000 रुपया से 2 वर्ष में 6,050 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। फिर से यहाँ पे जो है 2 ईयर्स का चर्चा दे रखा है। 2 ईयर्स है तो ये तो हमको पता होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर रूट का बात कर रहा है, यानी कोई मूलधन 5,000 है, वह 2 ईयर्स में जो है 6,050 रुपया हो जाता है। 2 ईयर्स के बाद है तो कंफर्म हो गया, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टेप में छोटा कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 100 बार में, 5 से काटेंगे तो 121 बार में। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ गया है, ये भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ गया। अब इस पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 10 और ये 11 आ जाएगा। डिफरेंस कितना का आ गया है, 1 का, 1 का डिफरेंस आ गया है 1। अब ये मूलधन के रूप में प्रयोग करते हैं, 8 निकाला है 100% से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 10%, यही आंसर हो जाएगा।